इसी दौरान वेयरवुल्फ विलेज में आग लग गई। नंबर 3 और 4 ने गांव वालों को बदला लेने के लिए लीड किया। तीनों नाइट फिस्ट के मेंबर्स ने वेयरवुल्फ्स का कत्ल करना शुरू कर दिया। यानी वेयरवुल्फ से कहा कि नोरा की बॉडी खोदो ताकि वो उसे देख सके। शिजुको लौटी और बचे हुए वेयरवुल्फ से मिली, लेकिन तभी उसका सामना एक वैम्पायर नंबर 4 से हो गया। शुरू में मैजिशियन से लड़ाई की। थोड़ी देर में याको पूरा मामला समझ में आ गया और वो गांव लौटने के लिए तैयार हो गई। नंबर 4 ने फ्रैंकन को जंजीरों से बांध दिया, लेकिन शिन आ गया उसकी मदद के लिए। लेकिन नंबर 4 जंजीरों में बहुत माहिर था, इसलिए शिन के लिए मुश्किल हो रही थी। शिन को मुसीबत में देखकर फ्रैंकन ने अपना हाथ फाड़कर शिन की तरफ फेंका, जिसे शिन ने लात मार के उस लड़के को मारा जो अभी आया था। फ्रैंकन ने डिमांड की कि डायमंड वापस किया जाए और पूछा या की बॉडी के बारे में। तब पता चला कि उसकी बॉडी अभी भी नाइट फिस्ट के ठिकाने में लंदन में रखी हुई है। इस बीच नंबर 3 और अलेस्टर अभी भी दूर से लड़ रहे थे। नंबर 3 ने एक फावड़ा ऊपर उछाल के एंगल से गोली मारी और रिकॉशे से अलेस्टर को हिट कर दिया। उसी टाइम वैम्पायर को एहसास हुआ कि शिजुको ने अंडरवियर नहीं पहना है, लेकिन उसने उस पर कुछ भी कहने से परहेज किया। फिर वैम्पायर ने शिजुको को बताया कि अब जब उसे उसका जहर लग चुका है, उसके शरीर में अब एंटीबॉडीज थी, लेकिन शिजुको को यकीन नहीं था कि ये सच है या नहीं। तो वैम्पायर ने उसकी टांग पर एक छोटा सा निशान दिया और शिजुको फिर से उसके जादू के असर में आ गई। लेकिन फिर वैम्पायर ने बताया कि वो सच बोल रहा था और ये सब बस एक इल्यूजन था। फिर उसने शिजुको की जान बख्श दी और चला गया। दूसरी तरफ नंबर 3 को लगा कि उसने एलेस्टर को है, लेकिन एलेस्टर ने असल में बॉडी बदल ली थी और उसे एक सुई दे दी। इस बीच शिन और या फिर से शिजुको से मिलने जा रहे थे। शिन केस सॉल्व करना चाहता था, लेकिन या ने उससे कुछ और करवाना था। बाहर दोनों गांवों के लोग एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। आखिर में या आई और सबको रोकने को कहा। उसने कहा कि उसने असली अपराधी को पकड़ लिया है। दोनों केस में किलर वही था, वुडन हिल पर जो बैठा था, और वो कोई और नहीं बल्कि रोसा और जुड की बेटी थी। एविडेंस से पता चला कि कोई कमरे में अंदर से नहीं आया, लेकिन कोई खिड़की से भेड़िए के रूप में कूदा था। चिमनी में जो निशान थे वो अगर कोई अंदर से आया होता तो धूल में ढक जाते, लेकिन वो जगह साफ थी, मतलब कोई पहले से अंदर ही था। जब या ने सुना कि जुड और लुइस एक जैसे दिखते थे, उसे शक हुआ कि पुराना जुड अभी भी जिंदा है। उस रात जो आर्टिस्ट भेड़िया बन गया था वो असल में जुड था भेष में, क्योंकि शिन की टांग पर जो काटने के निशान थे वो सारे केसों से मैच करते थे। और लगता है कि आर्टिस्ट की मौत तभी हो गई थी जब वो और शिन वहां से निकले। जहां तक नोरा की बॉडी की बात है जो कल रात मिली, उसे असल में गुफा में मारा गया था, क्योंकि अगर इंसान वहां से गुजरता तो उसे लैंप चाहिए होता, और लैंप की लाइट में पतंगे आते हैं। लेकिन गुफा में पतंगे नहीं थे और धूल भी नहीं लगी थी, यानी वहां सिर्फ वेयरवुल्फ चल सकते हैं। तो नोरा की बॉडी भी जुड ने ही बनाई थी। लुइस के गायब होने के टाइम से मैच करता है। तो या को पक्का यकीन हो गया कि जो कल मरा वो असल में लुइस थी, न कि जो नोरा बन के रह रही थी, क्योंकि सालों पहले रोसा ने जुड की मदद की थी वेयरवुल्फ विलेज भागने में, और वहां उसने अपना नाम नोरा रख लिया था। लेकिन साथ ही वो इंसानों के गांव में लुइस बनकर रह रही थी। यानी कुल 5 वजहें दी ये कहने के लिए। 1, दोनों गांवों के लोग एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे। सेकंड, सुरंग के जरिए जुड को एक गांव से दूसरे गांव जाने में बस थोड़ा सा टाइम लगता था। थर्ड, दोनों गांवों की लाइफस्टाइल और एक्टिविटी टाइम एकदम उल्टे थे। फोर्थ, लुइस गांव में ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी और नोरा अकेली रहती थी, तो कोई शक नहीं करता था। फिफ्थ, सुरंग में एक झील थी जो जुड को अपनी खुशबू मिटाने में मदद करती थी, जिससे वो दोनों पहचान में अदला बदली कर सकती थी। जुड ने उसकी लाश खोद के निकाली थी जो बुरी तरह से फटी हुई थी, और फिर उसने गोली लगने के निशान को छिपा दिया था। मतलब असली दिक्कत ये थी कि जुड जिंदा थी, और यही इंसानी और वेयरवुल्फ वाले गांव में परेशानी की जड़ थी। लगता था कि जुड बदले की आग में बहुत ज्यादा अंधी हो गई थी, क्योंकि 13 साल पहले रोजा वेयरवुल्फ वाले गांव से भाग गई थी, इंसानी गांव में गई थी, और कुछ महीनों बाद जुड नाम की बेटी पैदा हुई। कुछ वक्त बाद लुइस को उन दोनों के बारे में पता चला। उसने रोजा की पहचान सबके सामने ला दी, जिससे दोनों को जिंदा जला दिया गया। लेकिन जूड बच गई और किसी तरह वेयरवुल्फ वाले गांव वापस आ गई। टावर में जो छोटा कंकाल मिला था वो बस एक लोमड़ी का था। जूड ने वहां आकर अपना नाम नोराह रख लिया था, लेकिन उसे वो गांव अब भी नफरत था। उसने प्लान बनाया कि दोनों गांवों के बीच लड़ाई शुरू कराएगी।
1.5 साल पहले जूड ने लुइस को किडनैप किया, लेकिन लुइस को भी गांव से नफरत थी, तो उसने जूड की बदले की प्लानिंग में उसका साथ देने का फैसला किया। जूड ने 2 नामों के साथ जीना शुरू किया और धीरे धीरे इंफॉर्मेशन इकट्ठा की। 1 साल पहले उसने 2 मर्डर प्लान किए, जिससे गांवों में दुश्मनी और बढ़े, और उसने सब कुछ ऐसे सेट किया कि किसी को शक न हो। लेकिन जब डिटेक्टिव्स की टीम आई तो उसके प्लान में गड़बड़ होने लगी। उसने एक आर्टिस्ट को फंसाने के लिए चुना और फिर भाग गई। उसने शिजुको को बचाया और जानबूझकर ऐसे हालात बनाए कि शिजुको पर शक आए। जब पूरा गांव पूछताछ में बिजी था, तब जूड टनल में गई, लुइस को मार दिया और वहां उसकी बॉडी रख दी ताकि एक झूठा क्राइम सीन बन जाए। उसने पेड़ पर गोली मारी ताकि शिजुको पर शक न हो। जब सबको लगा जूड मर गई, तब वो वापस गई और लुइस की लाश इंसानी गांव में ले आई। फिर उसने एक छुपा हुआ रास्ता खोल दिया, जिससे दोनों गांवों में टेंशन और बढ़े। जब उसे लगा कि वो पकड़ी गई है, तो वो वहां से भाग गई। तभी वो टनल में शिन से मिली, जो उसे पकड़ने का इंतजार कर रहा था। उसने शिन को बताया कि असली वेयरवुल्फ किंग वही है। उसने मोमबत्तियां बुझा दी ताकि शिन को सरप्राइज कर सके, लेकिन शिन ने उसे झील में गिरा दिया और बांध दिया। उधर ये आ गई और बताया कि दोनों गांवों ने आपस में बात करके सब सुलझा लिया है। अब वो चाहती थी कि शिन जूड को छोड़ दे, क्योंकि उसने सब कुछ गलत समझा था। जूड ने बदला नहीं लिया, बल्कि उन औरतों को आजादी दिलाना चाहा जिन्हें गांव के एल्डर ने जबरदस्ती एक खराब किस्मत दे दी थी। वो खुद वेयरवुल्फ किंग भी थी और औरत भी, तो लोग उसकी किस्मत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। वो चाहती थी कि जो लोग उसकी तरह थे वो भी इस घटिया किस्मत से निकल जाएं और भाग सके। वो इंसानों की लाशों का इस्तेमाल करती थी फेक डेथ दिखाने के लिए। वेयरवुल्फ वाले साइड पर उसने 3 लोगों को बचाया, लेकिन बदले में 3 को कुर्बान किया। और क्योंकि या ने बात को गलत समझा था, उसने वादा किया कि जूड को छोड़ देगी और अगर किस्मत मिली तो फिर कभी मिलेंगे। या को पहली बार लगा कि उसने किसी क्रिमिनल को छोड़ने का फैसला किया है। उसे लगता था कि गांवों ने कुछ तो सीखा है, लेकिन ये यकीन नहीं था कि चीजें सच में बदलेंगी। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 खत्म हो जाता है। और सच में बताओ कि किस किस को लेडी वैम्पायर पसंद आया है, कमेंट में लिख देना। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, वो भी लॉन्ग फुल कंप्लीट सीजन वाला। सो अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तब तक के लिए बाय।